कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत निधि से एकादशा पाठा गणतंत्र दिवस समारोह लेकर। तो इस पाठ में दो मित्रों का वार्तालाप है, आपसी बातचीत है और उस बातचीत के दौरान ही ये जानकारी मिलती है कि ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो ये सब जानकारी इन दोनों मित्रों के वार्तालाप के माध्यम से हम लोगों को मिलती है। तो आइए पहले इसकी हिंदी देखते हैं। मित्र जैकब स्वः गणतंत्र दिवसस्य समारोह भविष्यति। प्रभाकर मित्र जैकब से कहता है, हे मित्र जैकब, स्वः का मतलब होता है कल, और कल कौन सा कल? आने वाला कल। गणतंत्र दिवस का समारोह भविष्यति, समारोह होगा। तस्य दर्शनाय वयं गमिष्यामः, उसे देखने के लिए, तस्य माने उसे, दर्शनाय देखने के लिए, वयं हम सब, गमिष्यामः जाएंगे। सलीमः हयमाम अवदत्, सलीम ने ऐसा कहा हमसे, माम हम मुझसे, अवदत कहा, है माने कल। अब ये था कल आने वाला और ये कल है बीता हुआ जो निकल गया है। तो कल सलीम ने मुझसे कहा था कि यत सापि तत्र गमिष्यति, कि वह वहाँ जाएगा। किम त्वमपि तत्र चलिष्यसि, किम माने क्या, तो माने तुम, अपि माने भी, तुम भी, तत्र वहाँ, चलिष्यसि क्या तुम भी वहाँ पर चलोगे। तो जैकब कहता है, मित्र गणतंत्र दिवस समारोह किमर्थ भवति, गणतंत्र दिवस का समारोह किस लिए होता है। तो प्रभाकर कहता है, ये प्रश्न पूछ रहा है जैकब कि गणतंत्र दिवस का समारोह क्यों होता है। प्रभाकर, अहो किम तुम न जानासि, ओ क्या तुम नहीं जानते हो, यत प्रथम गणतंत्र दिवसाद एव स्वतंत्र भारतस्य स्वकीयं नवीनं संविधानम आरब्धम आसीत्। क्या तुम नहीं जानते हो कि प्रथम गणतंत्र दिवस से ही स्वतंत्र भारत का स्वकीयम अपना नवीन नया संविधान प्रारंभ हुआ था। क्या तुम नहीं जानते कि प्रथम गणतंत्र दिवस से ही स्वतंत्र भारत का प्रथम नवीन नया संविधान प्रारंभ हुआ था या लागू हुआ था। तो अब जैकब कहता है, जैकब कह रहा है, ये प्रभाकर का उत्तर था। अब जैकब क्या कह रहा है कि गणतंत्र दिवस से आरंभ कदा अभवत, गणतंत्र दिवस आरंभ कब हुआ था। तो प्रभाकर कह रहा है, अद्यैव तु अस्माकम अध्यापका, अद्य और एव इसे संधि विच्छेद करें तो अद्य माने आज और एव ही, आज ही, तु अस्माकम हमारे अध्यापक यानी शिक्षक, गणतंत्र विषय अवदत यत, गणतंत्र विषय में बताया था। क्या बताया था? 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी वर्ष से प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह अववत, कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था। अब आगे देखिए, जैकब, अयम समारोह कुत्र भविष्यति, ये समारोह कहाँ होगा, तथा च तत्र किम भविष्यति, और फिर वहाँ पर क्या क्या होगा। प्रभाकर, अयम समारोह संपूर्ण देशे आयोजितो भविष्यति, यह समारोह संपूर्ण देश यानी पूरे देश में आयोजित होगा। विद्यालयेषु यंत्रालयेषु कार्यालयेषु च ध्वजारोहणम भवति, कहाँ कहाँ होगा? विद्यालय में, यंत्रालय यानी कल कारखाने, कार्यालय यानी ऑफिस, च ध्वजारोहणम भवति, इन सब में ध्वजारोहण होगा। विद्यालयेषु बालकाः क्रीडांगण गणेशु सोत्साहम खेलयस्यन्ति, तो विद्यालय के बालक जो है वो क्रीड़ा मतलब गणेश सोत्साहम खेल, विद्यालय के बालक उत्साह के साथ खेल खेलेंगे। ततः शिक्षका सर्वेभ्यः मोदकम वितरिष्यन्ति,
और छात्र शिक्षक जो हैं वो बच्चों को, सभी बच्चों को मोदकम लड्डू बांटेंगे। फिर आगे है कि जैकब भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्यां स्वः किम किम भविष्यति। जैकब पूछ रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली नगर में कल, स्वः आने वाला कल, किम किम भविष्यति क्या क्या होगा। तो प्रभाकर कह रहा है तत्र इंडिया गेट इति स्थाने, यानी वहाँ इंडिया गेट के स्थान पर राष्ट्रपति राष्ट्रम संबोधिष्यति, यानी वहाँ पर इंडिया गेट पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तदनंतरम भारतीय सैनिका विभिन्नेषु समूहेषु तस्य सम्मुखम आगत्य तस्याभिनंदनम करिष्यन्ति, और वहाँ पर उसके बाद जब वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे उसके बाद भारतीय सैनिक यानी भारत के जवान, भारतीय वीर विभिन्न समूहों में उनके सम्मुख आकर उनका अभिनंदन करेंगे। अब जैकब प्रश्न पूछ रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोहे अनियत किम किम भवति। गणतंत्र दिवस के समारोह में अनियत यानी और कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, अनियत दूसरी जगह क्या क्या होता है। प्रभाकरा विभिन्नेभ्यः राज्येभ्यः जना अस्य समारोहस्य दर्शनाय तत्र गच्छति। तो विभिन्न राज्यों के लोग इस समारोह के दर्शन के लिए वहाँ जाते हैं। स्वराज्यस्य कलाकृतिरपि प्रदर्शयितुं तत्र नयन्ति, और अपने राज्य की कलाकृतियों की प्रदर्शनी वहाँ तत्र नयन्ति ले जाते हैं, यानी वहाँ विभिन्न राज्यों के लोग समारोह को देखने जाते हैं और अपने अपने राज्य की जो कला होती है उस कला की प्रदर्शनी का वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, ले जाते हैं। फिर है जैकब किम दिल्ली वासना एव भारत द्वारम आंति। क्या दिल्ली वासी ही भारत द्वार यानी इंडिया गेट पर आते हैं। प्रभाकरा नैब नहीं, सर्वे अपि सभी भारतीय सम्मिलित हो सकते हैं, भवितुम शक्नुवन्ति, यानी नैब नहीं, सभी भारतीय इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसा समारोह संपूर्णस्य राष्ट्रस्य अस्ति। ये समारोह संपूर्ण राष्ट्र से अस्ति। ये समारोह जो है वो संपूर्ण राष्ट्र का है, यानी किसी एक का व्यक्तिगत नहीं है, सभी पूरे देश का है, पूरे राष्ट्र का है। जैकब तहि अहिमपि तत्र सम्मिलिता भविष्यामि, तो फिर मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। स्वमित्रम हमीदपि ने तत्र नेष्यामि, और अपने मित्र हमीद को भी वहाँ ले जाऊंगा। तो प्रभाकर क्या कहता है, शोभनम अति शोभनम, यानी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसने उसकी बात का समर्थन किया और समर्थन में कहा कि आप वहाँ पर जाएंगे तो शोभनम अति शोभनम, यानी सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये थी आपकी पाठ की हिंदी। आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि ना आई हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी समस्या हो, जो भी प्रश्न हो। अगला है आपका शब्दार्थ। स्वः कल आने वाला है, कल बीता हुआ। स्वकीयम अपना, आरब्धम प्रारंभ हुआ। अद्येव आज ही। कुत्र कहाँ, भविष्यति होगा। यंत्रालयेषु कारखानों में, क्रीड़ांगण गणेशु खेल के मैदानों में। भारत द्वार अर्थात इंडिया गेट के। संबोधिष्यति संबोधित करेंगे। शोभनम सुंदर। नेष्यन्ति ले जाएंगे। ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इनको याद करिए। जब ये आप याद करेंगे तो पिछले जो पाठ का अर्थ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अभ्यास में देखिए, पहला है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। इनको उच्चारण करिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है आरब्धम आसीत अद्यैव तस्याभिनंदनम कलाकृतिरपि, और दूसरे में है एक पदेन उत्तरति। तो गणतंत्र दिवसे समारोह कदा भवति। गणतंत्र दिवस समारोह कब होता है, तो जनवरी मासस्य षड्विंश दिनांके, जनवरी मास की 26 तारीख को। इसे आप जनवरी मास हटा के 26 दिनांके या फिर 26/1
26 जनवरी भी लिख सकते हैं। ये मैंने इतना बड़ा लिख दिया है, एक पद में उत्तर है, तो आप इसे छोटा भी 26 दिन जनवरी 26 दिनांक भी कर सकते हैं। गणतंत्र दिवसे कहा राष्ट्रम संबोधयति, तो गणतंत्र दिवस पर कौन राष्ट्र को संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति। अस्माकं देशस्य राजधानी कुत्र अस्ति, हमारे देश की राजधानी कहाँ है, दिल्ली महानगरे। अगला है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये का उत्तर है, खा और गा। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिएगा, ठीक है, और इन्हें नोट करिएगा। अगला है आपका 4 में मंजूषाता उचित पदान चित्वा वाक्यान पूरयत, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो एक उदाहरण इसमें दिया है, का में देखिए त्वं स्वहा कुत्र गमिष्यसि, और खा में ये आएगा आपका अद्य गणतंत्र दिवसस्य उत्सवः अस्ति, और गा में अधुना देशः स्वतंत्रः अस्ति। और अब ये विशेष है, भविष्यत काल की क्रिया बनाने के लिए धातु के लट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप पढ़िए और समझिए, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये जो इसमें प्रत्यय जोड़े गए हैं आगे, फिर इस तरह से आप पढ़िए और उनको समझिए। ये आपके अनुवाद में काम आने वाली चीज़ है, लेकिन इन पर ध्यान अवश्य आपको देना है और कंठस्थ भी करना है। अगला 5 में आइए, 5 में है आपका अधोलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखति। तो इसमें मैंने लिख दिए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। पहला है आपका क्रियापदम धातु लकार पुरुष यथा गमिष्यति, तो गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। और भविष्यति में भू धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ये जो निशान है इनका अर्थ यही होता है कि जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर, जैसे ये लट लकार लिखा तो यहाँ पर भी लट लकार है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक। और यहाँ पर प्रथम पुरुष लिखा है तो तीनों में यही है, और यहाँ पर ये दोनों में है, फिर अंत में ये बहुवचन बदल गया। अब ये अगला है नेष्यन्ति, नेष्यन्ति की धातु होती है नी, लकार है लट और प्रथम पुरुष है। और फिर 6 में देखिए, 6 में है चित्र निर्माणम कुरुत, चित्र का निर्माण कीजिए। तो पहला है राष्ट्रीय ध्वज, यानी अपना तिरंगा बनाइए, राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाइए, राष्ट्रीय पुष्पम कमल बनाइए। ये काम आप स्वयं करिए, चित्र को बनाइए। और अगला है आपका वाक्य रचना। तो इसमें 3 शब्द दिए हैं, पुस्तक में देखिए अपनी, अध्यापका, ध्वजारोहणम और भारतीय। तो ये मैंने बनाए हैं, इन्हें आप नोट करिएगा। अध्यापका विद्यालयम गच्छति, प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति और भारतीय स्वः दिल्ली गमिष्यन्ति। तो ये आपका इस तरह से पाठ संपूर्ण हुआ। और यदि आपको कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और उपस्थित रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।